सबसे पहले प्लेन मिरर से ये स्टार्ट करो, सोचता हूँ। प्लेन मिरर तो आता होगा तुम लोगों को, प्लेन मिरर में क्या बताऊं। चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं या प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का कुछ कंबाइंड मिले तो देखते हैं। ये वाला एक करो, प्लेन मिरर भी है और स्फेरिकल मिरर भी है, तो इससे ठीक रहेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए ध्यान से करना। जल्दबाजी में खाली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते रहोगे, कुछ ना होगा। दिख रहा है? हाँ सर। पहले कभी कराया ये क्वेश्चन मैंने? नहीं सर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ दिमाग लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने दिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं मानता हूं इसको। और ये कॉन्सेप्ट अगर लगा लोगे तो मुझे याद दिलाना, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद रे ऑप्टिक्स में अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन टाइप में जो पूछा जा चुका है आईआईटी में, 1918 में कभी एडवांस में पूछा था, वो कराऊंगा। बट ठीक है, वो अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। पहले इसको करो, चलो पहले इसको कोशिश करो, फिर देखते हैं।
बोलो, हुआ कुछ? -46, -70। क्या आंसर बताए हो? -46, -70। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही आंसर यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, -46, -70 आया बाकी जनता को? नहीं सर। सर 1 मिनट। चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओ का पोजीशन है -10, 2 with respect to origin with the concave mirror M1 has radius of curvature 30 centimeter, plane mirror M2 40 centimeter. Considering first reflection from concave mirror and second from plane mirror, find the coordinate. ठीक है, तो पहले concave mirror का देखते हैं। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन को देखो। मिरर फॉर्मूला क्या है? बोलो। 1/v + 1/u = 1/. 1/v + 1/u = 1/f। तो कॉनकेव मिरर के लिए ये जो u होगा ये -10 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर। हाँ सर। सो यस सर। 1/v - 1/10। फोकल लेंथ कितना है? -15। -50। रेडियस ऑफ -50. कर्वेचर 30, तो -15। सो -1/15। तो यहाँ से v मिलेगा मुझे। हाँ सर 30 आ गया। हाँ सर। 30। हाँ सर। 30 आया पक्का? +30 हाँ आया? सर। हाँ सर हाँ +30. हाँ सर पक्का। तो +30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा? u/v। +3 -v/u +3 +3। तो y6 आ जाएगा। तो +3 आ गया। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इरेक्ट। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिरर के केस में इसका मतलब है रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? वर्चुअल। वर्चुअल पक्का? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट केवल डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से रुक जाओ। केवल मैं इस क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन लेता हूँ। सो मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि हमारा इमेज कितना 30 सेंटीमीटर आया था। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से 30 और ये हाइट 2 है शायद। यस सर। हाँ सर। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है।
एक काम और करता हूँ, इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए। थर्टी दूर नहीं जाए इसके लिए। तो 10 3 जा 30 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा इमेज बन गया और ये इमेज यहां से 30 सेंटीमीटर पर है और यहां से इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। अब ये इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। हाँ हाँ सर। तो ये अगर इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है ये अगर इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूं किसने सॉल्व किया था? मैंने। कौन बेटा? दिवांश। देवांश। देवांश मुझे एक बात बताओ, तुमने इसके बाद क्या किया? फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिरर मिरर का मतलब मिरर को लाइन मान लिया तो उसका फॉर्मूला x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 होगा। तो मैथ्स में जो इमेज ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला था वो लगा दो फिर तो आ जाता है। इमेज ऑफ लाइन का फॉर्मूला है, उससे अल्फा बीटा आ जाता एक बार फिर से, अल्फा बीटा नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अब ये प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपने ये वाली लाइन लेके ऐसे किया? सर है। परपेंडिकुलर नहीं किया। फॉर्मूला आता है इमेज ऑफ लाइन का, तो उससे मतलब डायरेक्ट ये जो आई है और अगर m2 का अगर लाइन मान लिया उसका फॉर्मूला है तो उसका इमेज आ जाता है, तो वो फॉर्मूला ही लगा दो। फिर से सुनो मैं क्या समझा रहा हूँ। इमेज ऑफ लाइन का कौन सा फॉर्मूला लगाया? वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंथ और परपेंडिकुलर वाला है? हाँ सर, उसका ही मतलब थोड़ा ज्यादा अगर सॉल्व करनी है तो एक आता है वो। अच्छा, मुझे पता है इसलिए मैंने दिया। मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, देखो सब लोग सीखो नई चीज। क्योंकि अगर यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं होता, कोई दूसरा मिरर होता, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो फिर तो नहीं शायद कर पाते। हाँ हाँ सर नहीं। कॉनकेव कॉन्वेक्स अगर ऐसा ही रहता तो ठीक है, बट वो अगर टेढ़ा कर देते तो दिक्कत होती। हाँ सर कर हाँ मैं आपको जस्ट एक चीज सिखाता हूँ और 2-3 मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन जो सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है पहले वो सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे 2-3 पर्पज सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो वो तो है ही मेथड। चलो ऐसे समझते हैं, अगर मेरा M2 मिरर टेढ़ा नहीं होता तो ऐसा होता, यस और अगर ऐसा होता तो 30 + 40 70, हाँ सर -70 का मतलब। हाँ सर यानी कि मेरा इमेज इसी हाइट का यहाँ होता। हाँ ऐसे समझ लो, ये इसी हाइट का ये इमेज होता है ऐसा, आई डैश कह दो इसको, जिसमें से ये डिस्टेंस होता कितना 70। हाँ 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 सर नहीं, यहां से देखे तब 40 + 37, यहां से देखे तो 70 ऐसा होता। हाँ सर पक्का? और ये हाइट हाँ सर सेंटीमीटर होता। अब मैं एक चीज सिखाता हूं आपको कि जब भी कभी मिरर अपनी जगह से थीटा से रोटेट करे तो इमेज अपनी जगह से 2 थीटा से रोटेट करता है सेम डायरेक्शन में। चमका कुछ? हाँ सर मैं क्या हाँ कहना सर है ना, सर एक बार रिपीट। एक बार फिर से लिखा भी दूंगा मैं नोट में, घबरा मत, बट पहले समझते हैं। अगर मिरर अपनी जगह से थीटा से रोटेट करता है तो इमेज अपनी जगह से 2 थीटा से रोटेट करता है
सेम डायरेक्शन में। हाँ सर, यार आपने बोरीवली में करा था। बोरीवली में सिखाया था ना क्लास में, हाँ सर, हाँ कॉन्सेप्ट करवाया था। करके भी दिखाया था। कॉमन सेंस, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे कि हमारा मिरर को अगर देखो तो क्या हुआ है, मिरर अपनी जगह से इधर 45 डिग्री गया हाँ सर। है ना ऐसा। तो इमेज भी अपनी जगह से 45 डिग्री टिल्ट होगा, लेकिन इमेज का मतलब ये 6 सेंटीमीटर वाला लाइन नहीं। एक मिनट, इमेज का मतलब ये 6 सेंटीमीटर वाला लाइन नहीं, रादर इमेज का मतलब कि कैसे समझाऊं, ऐसे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये अपनी जगह से 90 डिग्री टर्न हो जाएगी। तो ये वाली लाइन अगर अपनी जगह से 90 डिग्री टर्न होती है, समझ रहे हो, मिरर से इमेज को अगर हम ज्वाइन करें तो ये वाली लाइन है। अब हाँ सर। अपनी जगह से हाँ सर। 45 डिग्री इधर टर्न हुआ, तो ये वाली लाइन अपनी जगह से 90 डिग्री इधर टर्न होगा। ठीक, हाँ सर। तो ये वाली लाइन अगर 90 डिग्री से इधर टर्न हुआ, sorry, तो ये यहां आएगा, है ना, बोलो तो डिस्टेंस हाँ अलग हो सर। रहा क्या बोल रहे हो बेटा। है, 76 हो रहा है। हाँ मतलब वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहेगा, मेरा ये कहना है। ये 45 डिग्री थोड़े ना है, ये कुछ भी है। चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये 6 ये 70, तो ये कुछ भी एंगल है हाँ ना। तो ये कुछ भी एंगल थीटा है, ये कुछ भी एंगल थीटा है। तो ये जो भी एंगल होगा आगे जहां भी जाएगा हम देखते हैं, ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, हाँ है ना। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये आई के एग्जैक्टली इधर आएगा ऐसा नहीं है। समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ। सर। है ना। ये कहीं भी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये मान लो 90 माइनस थीटा में कहीं यहाँ आ गया। ठीक है, तो अगर आ गया तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। हाँ सर। तो समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। इसको मैं h कह देता हूं मान लो, और इसको x कह देता हूं सपोज। तो बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल में सपोज tan थीटा 6/70 हुआ, और छोटे वाले ट्रायंगल का tan थीटा x/h होगा। सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स। सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हरीश। हाँ हाँ सिमिलर हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। हाँ सर समझ। अच्छा, तो ये x/h हो जाएगा, और साथ ही साथ ये लेंथ तो सेम रहेगा ना। हाँ सर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को इक्वल कर। समझे मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं। वो डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट ये वाला जो लाइट रे है यही 90 डिग्री से इधर आया है ना। हाँ सर, सिर्फ रोटेट ही हो। हाँ, हाँ ये लाइट रे सिर्फ रोटेट हुआ है। तो ये x और h की वैल्यू मिलेगी क्या।
हाँ सर मिल गया। और 6 और हाँ। 7। समझे मेरी बात? और ध्यान से हाँ देख, एक और बात बताता हूँ, सिर्फ थीटा चेंज हुआ है तो ये 6 और 70 यही वैल्यू आपस में रिपीट कर जाएंगे तो एच वही रहेगा। हाँ सर अगर रिपीट। समझे मैं क्या बोला? ये एक्स वाला 6 हो गया, ऐसे भी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया ना। हाँ सर। ये थीटा, तो ये x6 और ये h70, ये लाइन का लेंथ सेम रहा और वो साइन थीटा कॉस थीटा सब बराबर रहा। हाँ सर। सबको समझ आया मैं क्या बोला? तो हाँ सर। इस पॉइंट का हाँ कोऑर्डिनेट सर। क्या हो गया? 40 -46,7 और इधर -7। 6 तो -46 और y कोऑर्डिनेट -70। ये आंसर हुआ। सीखा कुछ नया? हाँ सर। हाँ कॉपी कर लो। और तो ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा हो जाएगा। चाहो तो आप लोग नोट में इसको लिख लो। If a mirror is getting rotated by an angle theta, its image will get rotated by an angle 2 theta in same direction. लिख दूं क्या? रिलेटेड। लिख देता हूं, रुको। क्या है कि क्वेश्चन के थ्रू ही कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने बैठो तो दिक्कत होगी। So if a mirror is rotated by an angle theta, its image will get rotated by an angle 2 theta in same direction. जैसे तुम लोगों को सर ने बताया होगा, अभी से लेकर जेई एडवांस तक तुम लोगों के बैच का ये लेक्चर चलता रहेगा। तो अगर सही से यूज करना चाहो ना तो शायद मुझे लगता है 100% सिलेबस दोबारा रिवाइज हो जाएगा, और विथ अ लिटिल हायर कॉन्सेप्ट। जितना तक पढ़ चुके हो वो तो ठीक है, उससे एक स्टेप ऊपर ही। जल्दी कर लो इसको। तो याद आ रहा है, रुको, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन बट मुझे ढूंढना पड़ेगा लगता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट का एक जेई वाला तो ठीक है, उस समय बोलते वक्त याद आया, वो है ही, वो ढूंढूंगा। बट एक और वो मेरे असाइनमेंट्स में होगा। होना चाहिए, याद नहीं है। मेन मीटर वाला। चलो, जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ और जो मुझे लगता है कि कराना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन जिसमें प्लेन मिरर के साथ साथ रोलिंग मोशन को भी ऐड कर देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा।
दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ सर। जल्दी कोशिश करो, सिंपल है, हो जाएगा।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर बी आर। भी आया, सबका हो गया? हाँ सर बी आ रहा है। हाँ सर। एकदम सिंपल था। हाँ सर। यस। कैसे आया? कैसे किया बताओ? मुझे पता है सबने कर लिया होगा, कैसे किया ये बताओ खाली। सर पहले क्यू के अलोंग टेंजेंशियल वेलोसिटी लिया, फिर उसके इमेज का लिया, फिर तो क्यू के लॉन्ग, रिलेटिव निकाल क्यू के लॉन्ग टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी आई? आर ओमेगा, उसके बाद टू थीटा से वो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा कॉस टू। ये हुआ आर ओमेगा ना, हाँ सर। और ये एंगल अगर थीटा है तो आप लोगों ने शायद इस एंगल को थीटा कर दिया, यही ना? क्या टू किया थीटा बताओ? हो जाए। कौन सा टू थीटा हो जाएगा बेटा? ये रेडियस थीटा, से बताओ। ये थीटा, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा हुआ। हाँ सर। टू थीटा कहाँ हुआ? सर वो 90 डिग्रीज नहीं होगा। सेंटर पे। क्या? सर वो जो पी पॉइंट है जिधर बॉल कांटेक्ट में आता है, वो पी क्यू और आर ओमेगा वाला 90 नहीं है। हाँ, ये 19 नहीं है, वेरी गुड। तो ये यहाँ पर टेंजेंट होगा, बट ये इस पर 90 नहीं होगा, ये जो सेंटर से होगा उस पर 90 होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। हाँ तो ये आर ओमेगा है। उसके बाद क्या किया बताओ? क्यू से भी एक नीचे परपेंडिकुलर बना दिया, तो फिर वो अपने जो वो वाला एंगल टू थीटा हो जाता है। चलो मैं एक चीज बता रहा था, मेरा ये कहना था, समझना एक दूसरा तरीका, कि अगर ये पॉइंट क्यू यहाँ होता तो इसका इमेज यहाँ रहता। हाँ तो ये अपनी जगह से थीटा अगर क्लॉकवाइज गया तो ये उतना ही थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। हाँ सर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। तो ये इतना ही थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अच्छा, तो इसके वेलोसिटी वेक्टर का कैसे समझाऊं, ये डिफिकल्ट वाला हो जाएगा, इजी वाला तरीका बताता हूँ जो ऐसे, ये अगर आर ओमेगा है जो कि आप लोगों को हाँ, ये अगर आर ओमेगा है तो ये इस पर परपेंडिकुलर नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो इसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। हाँ सर। तो इसके इमेज का ये वाला कंपोनेंट तो यही रहेगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना? हाँ सर। आई मीन ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और ये वाला कंपोनेंट यही रहेगा, हाँ सर। है ना? तो इसको अगर मैं मान लो कुछ भी एंगल अल्फा मान लेता हूँ, अभी बाद में वैल्यू देखेंगे ऐसा। तो अगर हम पॉइंट क्यू के वेलोसिटी को लिख देते हैं आर ओमेगा कॉस अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? आर ओमेगा आई कैप वाला वही रहेगा, जे कैप वाला प्लस साइन अल्फा जे कैप हो जाएगा।
हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू रिलेटिव टू इमेज चाहिए ना हमें, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्यू इटसेल्फ चाहिए, हाँ है ना। सो हाँ सर। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, अरे जान ये इसको क्यों मिटा दिया, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो आई कैप वाला टर्म चला जाएगा, केवल बचेगा 2r ओमेगा साइन अल्फा, ऐसा होगा। हाँ अच्छा, अब अगर अल्फा मिल जाए तो मेरा काम चलेगा, यही है। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, ये एंगल अगर यहां से ऐसे समझो, इसका सेंटर कहीं यहाँ है, यहां से मैं इसको मिला दूं, ये इस पर तो परपेंडिकुलर होगा ना, हाँ सर। रेड कलर से इसको ऐसे मिला दूं, तो ये वाली लाइन इस पे तो परपेंडिकुलर होगा, हाँ और इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। तो ये एंगल थीटा हो गया, और ये पूरा 90 माइनस थीटा हो गया, ये पूरा। वो दूसरा वाला भी थीटा है, कौन थीटा आएगा? जो रेड के राइट में है वो। ये पूरा 90 माइनस थीटा होगा। ये इस पर परपेंडिकुलर है, अच्छा ये थीटा, तो ये एंगल तो थीटा होगा ना, हाँ सर। ये थीटा तो ये थीटा, और ये रेड वाला यहां से मिला के 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल 90 माइनस 2 थीटा, समझ रहे हो, मतलब ये एंगल 2 थीटा होगा, नहीं हाँ समझ? सर। ये एंगल 90 माइनस, ये एंगल 90 माइनस 2 थीटा होगा, मतलब ये एंगल थीटा होगा, 2 थीटा होगा, तो अल्फा की वैल्यू 2 थीटा पुट कर दीजिए, तो 2r ओमेगा साइन ऑफ 2 थीटा, ऐसा कुछ आंसर होगा, है ना। हाँ सर। तो ये वाला बी, यही आप लोगों को आया था, हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही किया था या कुछ और किया था? हाँ सर, ऐसे ही। ऐसे ही किया। ऐसे ही किया। ठीक है, ठीक है, फिर एक और देखते हैं। एक ये भी देखो, एकदम छोटा वाला क्वेश्चन, ये सब जो जो बढ़िया क्वेश्चन होगा मैं बोलूंगा, ये सब छोटे कॉन्सेप्ट चेक करने लायक है। तो एक ये देखो 13th वाला, एकदम 2 मिनट का कहानी। क्वेश्चन नंबर 3, एकदम वन लाइनर सब है, बहुत ज्यादा ये नहीं है। ये जरा सॉल्व करो।
बोलो। सर सी आ रहा है। सी आ रहा है कैसे? सर वो सर ज्योमेट्री से आ रही है। और कोई? हम्म, और कोई बोलो। सर रूट में अलग एक टर्म आ रहा मैं सॉल्व करके देखता हूँ, बट जहां तक मुझे समझ आता है आंसर 5 से इंडिपेंडेंट होगा। 5 का तो कोई मीनिंग ही नहीं, वैसे ही दिया हुआ है शायद। देखते हैं। केवल मैं इसका क्वेश्चन का डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर दूं। ये सुनो, सब बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट जो मैं सिखाना चाहता हूँ वही बताता हूँ। सब लोग देख रहे हो ध्यान से? सब लोग देख रहे हो ध्यान से? हाँ सर। अगर देख रहे हो तो सोचो, यस। अगर ये एम डैश वाला मिरर यहीं पर होता ऐसे, ये एम डैश ऐसे ही रहता, तो दोनों इमेज कौन साइड करते? हाँ हाँ सर। मतलब है। एम हाँ सर ये ऑप्शन आता है। हाँ M2 का इमेज I2 यही होता और I1 भी यही होता, है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ अब अभी जो मैं सिखाया था कि अगर मिरर को अपनी जगह से थीटा रोटेट कर दे तो इमेज अपनी जगह से 2 थीटा रोटेट हो जाता है। हाँ सर। तो ये जो I1 है, I2 यही रहेगा, बट ये I1 वाली लाइन अपनी जगह से 2 थीटा इधर रोटेट हो जाएगी। ऐसे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर समझा। हाँ सर। ऐसे हो जाएगी, ये I1 हो जाएगा और ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। समझ आया? हाँ पक्का? अच्छा। और आंसर मुझे चाहिए ए के टर्म में। डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन इमेज चाहिए, तो वो कैसे होगा? और I1 का जो M2 से डिस्टेंस A साइन नहीं ये डिस्टेंस ए साइन फाई है ना? हाँ सर। थीटा प्लस है। सर थीटा प्लस 5। अच्छा, थीटा प्लस फाई है। ओके। अच्छा अच्छा, यहाँ से है ना? ओके ओके। तो यह है ए साइन थीटा प्लस फाइव, ऐसा। तो ये डिस्टेंस भी मेरा होगा ए साइन थीटा प्लस फाइव। हाँ यस सर। सर। अच्छा।
तो ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। होगा ना, ये डिस्टेंस भी a sin थीटा प्लस फाइव ही होगा ना। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ सर, समझा कैसे। डिस्टेंस हाँ सर। अपनी जगह से 2 थीटा रोटेट किया ना, बस रोटेशन। हाँ तो ये वाली लाइन अपनी जगह से 2 थीटा रोटेट करेगी, मतलब ये डिस्टेंस भी a sin थीटा प्लस फाइव होगा, हाँ यस सर, फिर आइसोसेलेस ही बन जाए। है ना। तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, सर कोसाइन रूल लगा सकते हैं। हाँ जो भी रूल चाहिए लगा सकते हो। ये डिस्टेंस चाहिए, तो कितना हो जाएगा बताओ। कुछ नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दोनों एंगल इक्वल इक्वल हो गया, समझे ना। हाँ सर। हाँ सर। और नहीं तो a साइन, जैसे इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो इसका ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा कॉम्पोनेंट, 2a sin थीटा। कॉम्पोनेंट, तो 2a साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव का कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन फाइव, sin थीटा। हाँ साइन थीटा। साइन थीटा सॉरी। ये कुछ आंसर होगा, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, कुछ तो गलत कर रहे हैं। फाइव से इंडिपेंडेंट आंसर आना चाहिए। सर वो दूसरे मेथड से ए आ रहा था। नहीं नहीं, हर मेथड से आ जाएगा, घबराओ नहीं, 2 मिनट में कुछ तो कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ, रुक जाओ। सॉरी, क्या कर दिया। एक मिनट रुक जाओ, कुछ तो गलती हुई है। टू प्लेन एंगल थीटा, अच्छा दोनों मिरर है थीटा पर, एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम, ओके 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 ओके, अच्छा तो इतनी मेहनत क्यों करें, रुको रुको रुको, ये ज्वाइंट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है, देखना ध्यान से ओरली, ये थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, फाइव माइनस थीटा। फाइव माइनस फाइव थीटा। माइनस थीटा, उसमें से ये फाइव है, हाँ फाइव माइनस थीटा माइनस। तो ये हो गया पाई माइनस, थीटा माइनस फाइव। केवल केवल ये फाइव माइनस थीटा माइनस। पाई माइनस थीटा प्लस फाइव, ऐसा हाँ है ना। हाँ। और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया पाई माइनस 2 थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, दोनों मिरर के बीच का एंगल, हाँ दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो ये ए रेडियस के सर्कल पर इसके सारे इमेजेस होंगे। हाँ सर। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ सर। हाँ सर। ऐसे हाँ सारे इमेजेस इस सर्कल पे लाई करेंगे, तो वैसे जो किया था वो भी सही है, उसमें कहीं गलती हुई है पता चल जाएगा, बट यहाँ से एग्जैक्टली तो इससे अगर हम करेंगे तो ये जो इमेज बनेगा यहाँ पर, इमेज ऑफ ओ फ्रॉम फर्स्ट मिरर, ये M1 से जो इमेज बनेगा ना, रुको और थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए ताकि आपको एग्जैक्ट दिखाई दे, रुक जाओ, इस पोर्शन को मिटा देते हैं, टेंशन नहीं लें, और इसको भी मिटा देते हैं ऐसे, ठीक है।
तो जो पहला इमेज बनेगा, मिरर M1 से, वो यहाँ पर होगा, हाँ सर। हाँ सर। और ये एंगल फाई होगी, यस सर। हाँ सर। और जो पहला इमेज इसका बनेगा, इसका, वो यहां से I2 कह दो, वो यहां से कितना होगा, वही पाई माइनस थीटा पाई प्लस माइनस थीटा प्लस फाई। हाँ पाई माइनस थीटा प्लस फाई, ऐसा कुछ होगा। यस। यस। तो मुझे ये एंगल अगर मिल जाए, ये एंगल, तो 2 थीटा है वो तो। हाँ, ये एंगल अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम चलेगा। हाँ ये एंगल कितना है, 2 थीटा। सब लोग समझ रहे हो कैसे। हाँ सर, फिर हाँ हाँ हो सर। गया। 2 थीटा है, तो ये रेडियस ए, ये 2 थीटा, तो ये हो तो गया 2 साइन। 2a sin थीटा। हाँ सबको समझ आया। हाँ सर। सही सही बोलो। हाँ हाँ सर, सर। और गलती भी पता चल गई सर। क्या बोल रहे हो, एक सर और वो बार मिस्टेक सर। नहीं सुना मैं, फिर से बोलिए। सर वो शायद बोल रहे हैं कि पिछले मेथड में जो गलती हुई थी वो पता चल हाँ गई। सर, वो मिस्टेक समझ में आ गई। समझ गया ना। हाँ तो सर। कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़े से ये सब मतलब वो एप्टीट्यूड बेस्ड प्रॉब्लम समझ लो, बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं है इसमें, लेकिन ये ठीक ठाक क्वेश्चन लगते हैं मुझे। आगे बढ़ो। और यहां से वो पोर्शन भी दिख रहा है ना, कि ये इमेज अपनी जगह से 2 थीटा रोटेट कर गया, जो मैं कह रहा था। देख रहे हो ना, ये लाइन अपनी जगह से 2 थीटा रोटेट किया है ना, यस सर। हाँ सर। इसकी जगह से। वो जो a cos फाई ले रहे थे ना, वो व्हाटएवर, जे से लेना था। वो गलत ले रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ सर। आगे बढ़ूं। बोलो आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन देखो। इसमें रिलेटिव मोशन के ऑल पॉसिबल केस आ जाएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन चूज किया। क्वेश्चन नंबर 4।
कोशिश करो।
डन सर। क्या आंसर आया? सर -2 आई कैप -4 जे कैप। देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, -2 आई कैप -4 जे कैप। वेरी गुड। किसने बताया? सर अमन अग्रवाल। वेरी गुड। हुआ सबका या बताने की जरूरत है? हो गया सर, हो गया सर। हो गया। वेरी गुड। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। नहीं यार, हाँ सर, नहीं आया सर। नहीं आया। ठीक है, कुछ तो किया ही होगा ना। कुछ तो किया होगा, मतलब मिरर फॉर्मूला लगा के v निकाला होगा। हाँ हाँ तो मुझे v बता दो क्या मिला? -3 को मैं -12 पे आता। -3 हो। v -3 मिला। हाँ यस सर। v -3 मीटर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। -12। माइनस तो ये कितना आएगा? -12। -हाफ कैसे आएगा बेटा? +हाफ आएगा ना फिर, अगर v -3 आया है तो। सर यू भी माइनस। हाँ, v भी माइनस और u भी माइनस। हाँ तो -हाफ ऐसा। मैग्निफिकेशन -हाफ आया। अब क्या करो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि du/dt is velocity of object along x, है ना, and d/dt of height of object is velocity of object along y, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ 10 का cos 37 कितना होगा? एक। तो ये हो गया मेरा 8 मीटर पर सेकेंड। और 10 का sin 37 डिग्री कितना हो जाएगा? 6 हो। तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो -1/v² dv/dt -1/u² du/dt, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। तो यहां से मुझे मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर इंटू du/dt। हाँ सर। d/dt नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट होगा। हाँ सर। ये हो जाएगा -1/4 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट दैट इज 8, हाँ सर, समझा। दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट मिल गया। मिल गया। हाँ अब वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट ढूंढते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट क्या होगा? रेट बाय विच हाइट ऑफ इमेज इज चेंजिंग। यस सर। इस हाइट ऑफ इमेज को लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ सर समझ। हाँ सर, समझा। So that is m into d/dt of height of object plus height of object into d/dt of m। हाँ तो सर। मैग्निफिकेशन -हाफ है,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का डी बाई 6 सर। डी बाई डी टी बेटा हाँ 6 है ना सर। 6 है, ओके। सो इंटू 6, ये एक पोर्शन हो गया, प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, +1, तो 1 dm बाई dt, तो m क्या होता है, -v बाई u, हाँ सर। तो नीचे u स्क्वायर हो जाएगा, होगा। हाँ सर। u को बाहर रखेंगे, -v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो -d बाई डी इंटू वी, है ना। दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, दैट इज v इंटू डी बाई डी टी ऑफ यू, ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। सर। अब वैल्यूज पुट कर दो, सो -3 प्लस u कितना है, -6। -6, तो माइनस माइनस +6, dv बाई dt, dv बाई -2। वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट, दैट इज -2, प्लस v कितना आया था, माइनस, तो -3, du बाई dt मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट विच इज 8 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, u कितना था, सर 36 हो जाएगा। 36। तो -6 का स्क्वायर 36, समझ आया। हाँ हाँ सर। सो -3 प्लस माइनस माइनस -24 अपॉन 36, तो -1 होगा, सो -4 मीटर पर सेकेंड मिला। हाँ सर। हाँ सर। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बिकम -2 i कैप -4 j कैप मीटर पर सेकेंड। समझ आया सबको। हाँ सर। लिख लो इसको अपनी भाषा में। आगे बढ़े। 1 मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया। प्रिज्म पढ़ चुके हो। एक प्रिज्म का कंसेप्चुअली साउंड क्वेश्चन देता हूं। मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और जहां तक मुझे याद है सेम क्वेश्चन केवीपीवाई में पूछ चुका है, यही डेटा यही सब कुछ। देखो एक बार कौन दिमाग लगाते हो। मैं श्योर हूँ 100% कि यही सेम क्वेश्चन सेम डेटा पूछा है, तभी से मैंने इसको अपने असाइनमेंट में डाल रखा था, मुझे याद है, इसीलिए मेरे दिमाग में बैठ गया क्वेश्चन। इतना सुंदर क्वेश्चन है कंसेप्चुअली। कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ? बोलो। सर बी है क्या? नहीं, इसमें कैलकुलेशन नहीं है एक्चुअल, बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या निकालना है? सर डी है क्या? सर डी ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, देखो एक मिनट देखते हैं। क्या लिखा है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 53 है तो एंगल ऑफ इमरजेंस 37 है, तो ये जब 50 हो जाएगा तो क्या होगा? यही कहानी है ना? हाँ सर। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। कैसे समझे? प्रिज्म एंगल मान लो ए है, ठीक है। सो डेविएशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस ए, ये मालूम है? हाँ सर। हाँ सर मालूम। तो 90 माइनस ए वो इस केस का डेविएशन है, ठीक है। यस सर। और ये डेविएशन मिनिमम नहीं है, ये पक्का है। ये बात समझ रहे हो? हाँ सर। क्यों पक्का है? नहीं सर। क्योंकि सर क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करेंगे तो फिर रिफ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। पक्का इसीलिए है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम होता है मिनिमम डेविएशन के केस में, हाँ हाँ सर। है ना? ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस डेल्टा 1 इज लेस देन डेल्टा मिनिमम, ये तो पक्का है ना? हाँ अब याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बीच का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जिस एंगल ऑफ डेविएशन पर, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम डेविएशन मिलता है वो ये है, ठीक है। समझे मेरी बात? हाँ सर। अब इस केस में ये जो पेयर है वो 53-37 का है ना? यस सर। मतलब कुछ ऐसा होगा कि ये 37 डिग्री होगा और ये 53 लिखा था ना, हाँ 53 डिग्री होगा। यहां तक समझ आया? क्योंकि यही 53 और नहीं नहीं सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 है, क्या है? हाँ सर इंसिडेंस 53 और 37 इमरजेंसी। कोई बात नहीं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस का पेयर सेम डेविएशन देता है। हाँ सर। तो इस केस में जो भी डेविएशन मिल रहा है वो ये है ना? हाँ अब तो वो D1 ग्रेटर देन D मिनिमम होगा ना, क्योंकि मतलब मिनिमम सबसे छोटा। हाँ सर। तो क्या ये ग्रेटर देन होगा? उल्टा लिख दिया, D1 ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पर, क्योंकि एकदम अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। अब ये 53 का 40 हो गया, सॉरी 50 हो गया क्वेश्चन। 50 हो गया हाँ सर। तो 53 का ये 50 हो गया, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इधर जो होगा
वो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि 37 से ज्यादा है हाँ हाँ है ना? तो ये हाँ सर 37 से ज्यादा होगा, ये पक्का है। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर हाँ आपका एंगल ऑफ इमरजेंस 37 डिग्री से ज्यादा होगा, ये पक्का है। मतलब 37 से ज्यादा। अच्छा, चारों ऑप्शन 30 नहीं, ये 37 से कम है, तो इसको हटा देंगे। हाँ सर हाँ अब देखना, और इस केस में जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 हो रहा है और ये वैल्यू मैं मान लेता हूं थीटा है, तो इसका डेविएशन जो होगा डेल्टा 2, वो डेल्टा 1 से छोटा होगा। हाँ हाँ सर तो डेल्टा 2 का मतलब हो गया 50 प्लस थीटा माइनस ए। तो 40 से भी कम होगा तो 38 आ जाएगा। ठीक ये हो बात, गया। ये बात तुम लोग समझे या नहीं? हाँ हाँ सर सर तो ये शायद 90 हो गया, इधर इधर 50 प्लस थीटा हो गया, तो यहाँ से दिख रहा है थीटा लेस देन 40। हाँ सर तो ग्रेटर देन 37 और लेस देन 40, एक ही पॉसिबिलिटी है 38। डी हाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि मुझे म्यू या बाकी चीजें एंगल ए नहीं पता है, बट इतना तो पक्का है कि 37 और 40 के बीच होगा। यस हाँ सर हाँ देखो, सर था ना खूबसूरत क्वेश्चन, जिसको हम कुछ भी फॉर्मूला वॉर्मूला करते रहो नहीं होगा अगर हम फंडामेंटली दिमाग नहीं लगाए तो। हाँ सर मैंने ए इक्वेट करके देखा था लेकिन वो म्यू में फंस गया। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नहीं होगा, नहीं होगा मतलब तो साइन आई बाय साइन ई। कहाँ लग, क्या करोगे लगा के, कुछ मिलेगा इसमें आंसर तुम्हें? सर क्वेश्चन म्यू में मिल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं है, एंगल ऑफ प्रिज्म मालूम नहीं है, तो क्या करोगे लगा के वो सब, हाँ सर है ना? ठीक है, चलो कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। उतना सर। हाँ लिख लो, उसके बाद लीव कर जाना है। चलो बाय। थैंक यू सर बाय सर बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर।